नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर डिग्निटी कॉमर्स कंपटीशन क्लासेस में। आपका स्वागत है। तो आज के बारे में बात करते हैं यूपीएसआई मैथ क्लासेस में, यानी कि यूपीएसआई एग्जाम 2025 के मैथ क्लासेस में बात करेंगे चैप्टर परसेंटेज के बारे में। यानी जो आज का जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और टॉपिक के संबंध में बताएं तो टाइप होगा 9, यानी कि 9वें टाइप में बताएंगे हम आज की वीडियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। देखिएगा, पिछली वीडियो आपने देखा था टाइप नंबर 8 बताया गया, फिर उसके पिछली वीडियो में टाइप नंबर 7 बताया गया। तो आपको पूरी वीडियो यूपीएसआई मैथ परसेंटेज चैप्टर से, जिसमें आपको बारी बारी हर प्रकार के टाइप को सॉल्व किया जा रहा है। आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा टाइप बताया जाएगा। अभी हम बात करते हैं 9वें टाइप में। जैसे ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस खत्म होंगे तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक यूपीएसआई के पेपर्स हुए हैं, सभी पेपर्स में जो भी परसेंटेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं आज की वीडियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। देखिएगा, कुछ करना नहीं है, संख्याओं पर आधारित कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे आप लोग प्रतिशत कैलकुलेशन करते हैं ना, मतलब जो हम प्रतिशत की गणना करते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिएगा, प्रश्न कैसे पूछते हैं संख्याओं पर आधारित पे, जिसमें कॉन्सेप्ट था मैंने बताया, जैसे आय व्यय से संबंधित, चुनाव से संबंधित, अभी इन सभी से, उसी प्रकार परीक्षा में पास फेल से संबंधित जो आगे आने वाले टाइप्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लिखा है कि एक संख्या का 80%, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, देखिएगा, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान निकाल लीजिए। तो हम मान लेते हैं यहां पर, देखिए, पहली संख्या, या तो हम पूरा लिखे या तो मान लें। तो पहली संख्या मान लेते हैं या फिर पूरा लिख लेते हैं ऐसे ही। पहली संख्या, क्वेश्चन का मतलब लिखा हुआ है पहली संख्या का 80%, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं इस प्रकार। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक। तो अब कंडीशन ये अप्लाई कर रहा है क्वेश्चन में, कि लिखा है कि पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो पहली संख्या का 80% बराबर दूसरी संख्या का 50% के क्या है, बराबर। तो आप सोचिए कि डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, जस्ट अपोजिट में चला जाएगा, 5/8। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। जब हम पहली संख्या देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना, वही यही आएगा दूसरी संख्या। तीसरा मतलब क्या हो गया कि पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर 8। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x%, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का x%, अब यहां पर बताने की जरूरत ना पड़े कि पहली संख्या क्या है, तो हम लिख लेते सीधे 5 का x/100 बराबर 8। क्लियर है? यही मतलब निकला। अब क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, लिखा क्या है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे निकाल लीजिए कि 5x डिवाइड कर लीजिए, छोड़िए छोटा कर लेते हैं यहीं पे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में, तो x = 8 दूना 16, क्या, प्रतिशत के रूप में, क्योंकि अब क्वेश्चन में x का मान ही पूछा है तो 160 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, जो 160 है वो पूरा मान है। पूरा का मतलब क्या है कि x, यहां पे हम बढ़ाने x का मान पूछे हैं, मतलब कितना x है इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, 160 में से 100 को माइनस कर देंगे। जवाब क्या आएगा, 60% है। ठीक है ना, 60% आ जाएगा। देख लीजिएगा, सॉरी गलत हो गया, 60% नहीं, सही है। यहां ऐसा सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में दिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो हाँ ठीक है, सीधा दिया हुआ है, इसमें घटाने जोड़ने वाली बात ही नहीं है। सीधा कितना हो गया, 160% है। ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से देख लेते हैं कि पहली संख्या,
देखिए आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, हालांकि रेशियो ही है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या का 80% बराबर, देखिए यहां बराबर लिख लीजिए, बराबर दूसरी संख्या का 50%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के क्या है, बराबर है। तो मैंने लिख दिया 80% 100, पहली संख्या का 80/100, दूसरी संख्या का 50/100, दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। क्लियर है। अब इसको हम डिवाइड कर दिए, 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब तो छोटा होगा नहीं, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे, फिर से बताते हैं। तो क्वेश्चन में फिर से लिखा हुआ क्या है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x%, तो पहली संख्या का x/100 बराबर दूसरी संख्या, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड करने पर 160%। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आगे कि x का मान क्या था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहां तक क्लियर है सबको, है, मिटा देते हैं इसको। अब पता चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो आप लोग समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके, फिर से क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, यहीं पे मान ले कि माना संख्या बराबर x। आगे लिखा है कि किसी संख्या का ना, हाँ, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। इसका मतलब है कि इसका गुणे 4/5 भाग। क्लियर। अब इसी के मतलब x के, उसी संख्या के बारे में बात हो रही है, उसी संख्या के 65% से कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। 65% से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। इसी का मतलब सीधे सीधे हो गया कि ये ज्यादा है इससे, तो आप अंतर निकालो, बराबर 65 कर लो। या तो ये कर सकते हैं, या तो बराबर यहां लगा देंगे, 65 को यहां प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जवाब, सॉरी 60, 65 नहीं है, 60 है, सॉरी 60 ज्यादा है। तो ये ज्यादा कौन है, x गुणे 4/5, किसी से ज्यादा है, x के 65/100 से। अगर मान लीजिए ये कैलकुलेशन, मगर मैं इस तरह समझा दूं। चलिए अगर मान लीजिए ये लिखा होता, ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, x 4/5 वाला भाग ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 65/100 वाले से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो आप बताइए ये बराबर की कंडीशन बनती कि नहीं बनती। ये अब दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर। ये ज्यादा था इससे, दोनों जब इसमें जितना ज्यादा था इसमें जोड़ दिए तो बराबर हो गया। इसी कंडीशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि क्या है, x का 4/5 माइनस x का 65/100 बराबर कितना, 60। उसी कंडीशन को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसी कंडीशन को यहां, दोनों बराबर, दोनों कंडीशन सेम है। अगर मैं ये प्लस की कंडीशन में उधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस की कंडीशन बन जाएगी ना, तो उस प्लस तो है ही। चलिए अब हम क्या कर ले, तोड़ देते हैं, 5 से काटेंगे तो 13, 5 से काटेंगे तो 20। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि 4x/5 माइनस 13x/20 इक्वल टू 60। आप बताइए कि क्या बराबर है, बराबर कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 20 करेंगे तो 5 का भी 16 माइनस 13, सॉरी 16x माइनस 13x बराबर 60। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा नीचे इस क्वेश्चन दिखानी है। चलिए तो अब बात करते हैं इधर, देखिए फिर से एक बार बताते हैं, इसको इधर लिख के सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नीचे लगाएंगे स्क्रीन पे तो दिखेगी नहीं आप लोगों को सॉल्यूशन। ये तो ठीक है, 65/100 प्लस 60, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर इसी कंडीशन को मैं यहां लिख लेता, क्या लिख लेता कि x का 4/5 माइनस x का 65/100 बराबर 60, ये कंडीशन आपकी बनती। उसी को सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। अब क्या करें, 4x/5 माइनस डिवाइड कर लीजिए, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 20, 13x/20 बराबर 60। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 20, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 16x माइनस 13x बराबर 60। तो 3x बराबर 60 गुणे 20, तो x बराबर 60 गुणे 20/3 डिवाइडेड बाई कितना, 3 दूना 6, 20 दूना यानी कि 400।
x की वैल्यू कितनी आ गई 400। x माना क्या गया था, माना संख्या बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 400। क्लियर है। चलिए देख लीजिए आप लोग, 400 आएगा, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से 60 अधिक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अधिकतर ये सारे जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न मिलेंगे ना, ये अधिकतर एक ही लाइन में खत्म होने वाली होती है और बड़ा तकलीफ देती है। जितने छोटे, कहावत भी सुने होंगे आप लोग ने, जितना छोटा घाव, सॉरी, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। उसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन उसी प्रकार से देखन में छोटा लगता है, तो देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या होगा ना, दिक्कत होती है आपको कि क्या करना है, समझ नहीं पाते हैं आप लोग। इसलिए ध्यान से दीजिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत करिएगा, क्योंकि ये दिक्कत हमेशा पैदा करता है। क्लियर। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिटा दे इसको, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, लिखा है कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदला हुआ है। लिखा है कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। ये टाइप सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूं, इस प्रकार के प्रसंख्याओं पे आधारित प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। सभी एग्जाम्स का मतलब चाहे टेट का देंगे तब भी, सीटेट देंगे, अगर आप 1 to 5 टेट वाला एग्जाम देते हैं, सीटेट देते हैं, तो ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये जनरली सामान्य क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रतिशत से संबंधित है। लिखा क्या है, एक संख्या का 3/7, तो हम मान लेते हैं, पहली कंडीशन मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x, ठीक, मान लीजिए संख्या बराबर x। लिखा क्या है कि x का 3/7 भाग, तो x का 3/7 भाग क्या है, आगे लिखा हुआ है कि उसके 40% से 12 अधिक है, तो उसी के 40%, तो x का 40% का मतलब सीधे सीधे 2/5 बराबर 12। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमने किया है, इसके पहले वाले में बता दिया गया, तो x का 2/5। क्लियर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो अब बताइए कि कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, सीधे सीधे बात ही खत्म करिए। तो आप एलसीएम लीजिए, 7 और 5 का कितना एलसीएम होगा 35। 7 5 35 और 5 दिया 5 3 15, 15x माइनस 5 7 35, 7 दूना 14x बराबर कितना 12। तो x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 12 गुणे 35, यानी कि 35 गुणे 12, 12 पंजे 60 के 0, 12 3 36, 36 6 42, 420। यहाँ पे माना संख्या बराबर कितना 420। क्लियर है। तो ये आईपीसी की धारा ब्रॉड वाली कंडीशन थी, देखिए 420 है, ये आईपीसी की धारा थी, सॉरी आईपीसी, हाँ आईपीसी की धारा 420 का मतलब फ्रॉड, धोखाधड़ी वाली कंडीशन थी। चलिए, लेकिन अभी आईपीसी नहीं है, अब बीएनएस चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धोखाधड़ी का मैटर बदल गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ में। तो ये कंडीशन क्या है 420, लेकिन क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है। तो आगे क्या पूछा हुआ है कि संख्या का 60% कितना होगा। तो संख्या यानी कि 420 का 3/5 आप निकाल लीजिए, 5 से काटेंगे 5 छोटू 40, 5 चौका 20, 60% है ना, ठीक है। 3 चौके 12 के 2 हाथ में आया, 1 3 24 1, सॉरी 225, अरे सॉरी 3 24 1 25, 252। क्लियर है। तो आपका जवाब आया 252। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। संख्या कितना निकल के आई 420, 420 का 60% मतलब कितना 252। 60% मैंने लिखा 3/5, आप लोग पता होगा कि 20% की वैल्यू 1/5, तो 60% की वैल्यू 3/5। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का 14वां भाग
भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा किसी संख्या का 14वां भाग, इस 14वां भाग का मतलब सीधे सीधे होता है 1/14। आप लोग सोच नहीं पा रहे होंगे कि 14वां भाग का मतलब कितना होगा। किसी संख्या का 14वां भाग का मतलब सीधे सीधे 1/14। माना संख्या, क्वेश्चन देखिएगा, माना संख्या बराबर x ले लिए, तो अब लिखा किसी संख्या, कुछ भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x मानना है। लिखा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि x का कितना भाई, 1/14, 1/14 बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा, 12 गुणे 14, 12 गुणे 14 बराबर 12 चौक 48 के 8 हाथ में आया, 4 12 कम 12 4 16, 168। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका 150% कितना आया, 168, तो इसका 150% कितना होगा, 168 का 150%, तो आप सीधे सीधे निकाल लेते, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2 निकालना है, 3/2 8 16, 2 चौका 8 गुणे कितना 3, 3 चौक के 12 के 2 हाथ में आया, 3 चौक के 12 के 2, 3 8 24 1 25, 252 आपका जवाब होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखा है कि किसी संख्या का, एक संख्या का 14वां भाग 12 है, एक संख्या का 14वां भाग 12 है, संख्या का 150% कितना होगा। तो माना संख्या बराबर x, x का 1/14 बराबर 12, तो x बराबर कितना 168, यानी कि पूरी संख्या कितनी आ गई, 168 आ गई। अब क्वेश्चन पूछा क्या, उस संख्या का 150% कितना होगा। तो 168 का 150/100 बराबर कितना, 3/5, यानी कि 168 का 3/2 कितना होगा। क्लियर। तो 168 का अगर 3/2 निकालना है तो अब जवाब क्या होगा, 2 से कट जाएगा, ये देखिएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 84 बार में, 2 8 16, 2 चौके 8 कट जाएगा, तो 84 गुणे 3 बराबर कितना, 252, यानी कि उस संख्या का 150% बराबर कितना, 252। क्लियर है। देखें, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव होगा। मैं बोला था क्वेश्चन कम से कम 6 7 से 8 क्वेश्चन कराने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। मिटा दें इसको। देखिए कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे किया जाए, ये आप वो सीख गए होंगे इन 4 क्वेश्चनों में। अब थोड़ा क्वेश्चन की क्राइटेरिया क्या होगी, बदल जाएगी। बदलने का मतलब ये है कि अब थोड़ा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा विशेष रूप से। चलिए तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, देखिएगा, पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन समझिएगा। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था। देखिए ये परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न नहीं है तो ये संख्याओं से, लेकिन थोड़ा देखिएगा ध्यान से। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो ए को 80% अंक मिले हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आपको ये निकालना है क्वेश्चन की क्राइटेरिया क्या है, देख लिया आप लोग। तो क्वेश्चन की क्राइटेरिया देखते हुए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या लिख रहा है। चलिए तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक था 500, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन को दोनों तरफ से देखते हैं। दोनों तरफ का मतलब यह है कि ए के संबंध में भी और डी के संबंध में भी। क्लियर। चलिए तो रेशियो से भी देख लेते हैं और डायरेक्ट भी देख लेते हैं, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आगे पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। चलिए तो यहाँ पे दिया पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन में पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक कितना है 500। क्लियर है। तो अब देखिए पूर्णांक अगर 500 दिया हुआ है तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए इस क्वेश्चन में देखिएगा। तो लिखा है कि ए को 80% अंक मिले हो, तो ए को 80%, तो ए का प्राप्तांक, तो ए का प्राप्तांक बराबर 500 का 80%, सीधे सीधे सॉरी आपको अब मैं सीधे निकाल दूं तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो इतना ही कितना हो गया 400 अंक।
ठीक, कितना प्राप्तांक है 400 अंक। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अब यहाँ पे देखिए, अब मैं सबका अंक निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ये डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखिए अगर ए को 400 अंक मिला तो क्वेश्चन में लिखा है ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, ए को बी की तुलना में, यानी कि ये जो बी के संबंध में निकालेंगे तो बी का प्राप्तांक कितना आएगा, तो बी का प्राप्तांक बराबर, अब यहां पर 125% बराबर 400 अंक। क्वेश्चन देखिएगा मतलब इसका, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 400 बटा 125 गुणे 100। क्वेश्चन का मतलब है कि बी की तुलना में ए को कितना मिला, बी की तुलना में ए को 25% अधिक मिला बी की तुलना में। इसका मतलब जो 400 अंक है वो बी के संबंध में देखा जाए तो 125% की वैल्यू होगी, यानी कितना होगा 5 से 25 से काट दीजिए, 25 चौपन 25, सॉरी 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 यानी कि 80। इसका सीधा सीधा बी को प्राप्तांक कितना 320 अंक। क्लियर, 320 अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पे देख करते हैं, तो अब देखिए ए को बी की तुलना में 25% अधिक प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन आगे है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में। तो अब हम सी का प्राप्तांक निकालेंगे, तो सी का प्राप्तांक बराबर देखिएगा, तो सी का प्राप्तांक बराबर, देखिए प्राप्तांक के संबंध में सी का वैल्यू हमेशा 100% मान्य होगी, लेकिन जब पूर्णांक की बात करेंगे तब बदल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 60% अधिक मिला है बी को सी की तुलना में, इसका मतलब है कि 160% की वैल्यू कितनी है 320। क्लियर, तो बताइए कि, तो हम बता दें कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए कि कितना आ जाएगा, तो 320 बटे 160 गुणे 100 निकाल लीजिए, 16 दूना 32। आपका जवाब आ गया, सी का प्राप्तांक कितना आ गया 200 अंक, कितना आ गया 200 अंक। क्लियर है। आगे आगे क्या लिखा है कि प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए थे, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए थे, यानी कि डी का प्राप्तांक निकालना है। तो डी का प्राप्तांक बराबर, तो डी का प्राप्तांक बराबर, तो सी की तुलना में कितना, सॉरी डी की तुलना में इसको 80% मिले थे, यानी कि सीधे सीधे बात करें कि 80% की वैल्यू बराबर कितना हो गया 200 अंक। तो 100% की वैल्यू कितना निकालेंगे, तो 100% का 20% कम मिला है ना, हाँ। तो अब बताइए कि 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 200 बटा 80 गुणे 100, 20 चौक की 80, 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार में 40। कहीं गलती हो गई क्या, 20 चौक की 80, 20 पंजे 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पच्चे 20, 200, 40 पंजे फिर 200 आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। 80% की वैल्यू अगर 200 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 200 अंक। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए फिर से देख लेते हैं कि 80% बराबर 200, तो 1% बराबर 200 बटा 80, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणे 100, तो 20 चौक की 80, 20 पंजे 100, हाँ ठीक है 20, गलती हो गई, देखिए वहाँ पे गलती मैं कर रहा था, 20 पंजे 100, 4 पचे 20, 50 पंजे, यानी कि 250 अंक होंगे। कितने होंगे 250 अंक। क्लियर है। तो आप ये क्वेश्चन देखिएगा, सब कंडीशन अप्लाई करने कर दिया, क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, 400 अंक पाया है, वो क्वेश्चन में लिखा है, आगे बताते हैं। लिखा है कि 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। आगे लिखा है यदि ए को 80% अंक मिले होते तो डी को कितना मिलता। तो आप बताइए ए को कितना मिला 400 अंक, बी को कितना मिला 320 अंक। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना ए ने पाया है वो बी से 25% ज्यादा है। आगे की बात करें तो अब यहां पे देख लीजिए, तो अब लिखा है आगे सी के संबंध में क्या लिखा है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, तो इसका मतलब 160 बराबर 320, यानी कि सी को कितना मिला 200 अंक। उसी प्रकार अब यहाँ पे डी का प्राप्तांक कितना है, तो डी की डी की तुलना में सी
सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। सी को डी की तुलना में 20% कम, यानी कि 80% बराबर 200 अंक, तो 1% बराबर 200/80 और 100% वैल्यू गुणे 100 कर देना है। 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 4 से काटेंगे 5 बने 50, यानी कि 250 अंक। क्लियर है? ये देखिए सारा बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। लिखा क्या है क्वेश्चन में? लिखा है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आप ये बताइए कि कितना पूर्णांक था? 500। कितना अंक उसने पाया है? 250। इसका मतलब सीधे सीधे कितना है? आधा। यानी क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा है कि कितने प्रतिशत अंक मिले, तो सीधे सीधे जवाब कितना होगा? 50% अंक मिले, क्योंकि 250/500 आप सोचिए कि ये कैलकुलेशन होगा 250/500 की। अब यहां पर सीधे सीधे जवाब क्या होगा? 1/2 की, और 1/2 का मान कितना होता है? 50%। क्लियर है? ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम चलते हैं रेशियो से। मिला दें इसको, देख लीजिए एक बार, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम दोनों तरीके से समझाना चाहते हैं, तो अब हम चलते हैं रेशियो में। मिटा दें इसको। चलिए, आप लोग बेसिक भी देख लिए, कैलकुलेशन सारा आप जितना आसान से मतलब समझ सकते हैं दोनों तरीकों में, तो आप उस प्रकार समझ लीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं रेशियो पे। तो रेशियो की कंडीशन क्या बन रही है? देखिए, हमारा काम दोनों तरीके से बताना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम रेशियो से लगा लेंगे। बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक कितना दिया है? 500 अंक। अब यहां पर ए को कितना मिला है? तो ए का प्राप्तांक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देखिएगा। तो ए का प्राप्तांक बराबर 500 का 80%। इसी के आधार पर सारा कैलकुलेशन हम करेंगे। तो जवाब कितना होगा? 8×5=40, 400 अंक। अब हम बात करते हैं यहीं पे, इसी के कैलकुलेशन के आधार पे सारा चलेगा। तो हम 3 कंडीशन हो गई, ए 4, बी सी डी। क्लियर है? ए बी सी डी 4 कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% बराबर 1/5। तो यहां क्वेश्चन में लिखा है ए को बी की तुलना में 25%, यानी कि बी को कितना मिला होगा? ये बी की कंडीशन, ये ज्यादा अधिक, ये अधिक की कंडीशन क्या है? अधिक। तो अधिक किसको मिला? ए को। किससे? बी से। अगर बी का 5 रहा होगा तो ए को 6 मिला होगा। आगे की बात करते हैं। अब यहां पे लिखा है बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले। तो 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो बताइए कि सी को, अगर देखिए अभी भी यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली रहेगा। अब हम बी और सी की तुलना कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, यानी कि अगर सी 5 रहता, सी अगर 5 रहेगा, ये क्या है? सी के संबंध में होगा और ये अधिक के संबंध में होगा। अगर सी को 5 अंक मिले तो अधिक किसको मिले? बी को। कितना? 3 अंक, यानी कितना पाएगा? 8। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे लिखा क्या है? सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। तो 20% की वैल्यू कितनी होती? 1/5। यहाँ पे सी को डी की तुलना में, यानी कि सी को डी यहां से यहां तुलना करानी है। तो अगर ये क्या है? डी, और ये क्या है? कमी। तो आप बताइए किसको कम मिला? सी को। किसकी तुलना में? डी को। तो डी का कितना होगा? 5। ये भी खाली रहेगा और ये भी खाली रहेगा। रेशो लिख देते हैं। ठीक। तो अब बताइए, अगर डी को 5 मिला होगा तो सी को कितना मिला होगा? 1 कम, यानी 4। तो अब हम क्या करना है? जहां जहां खाली है उसी के सामने वाले अंक रख देते हैं। जैसे 5 यहां है तो यहां 5 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। यहां 5 है तो इसके आगे 5, और यहां 8 है तो इसके पीछे भी 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां 4 है, 4 है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है? देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। क्या होगा? 24, 8 चौके 32, 32 गुणे 6, 6 दूना 12 के 2, हाथ में आया 1, 6 18 1 19, 192। उसी प्रकार देख लीजिए कहीं गड़बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? लग तो रहा है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए को बी की तुलना में 25%। अरे यार, ये पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे 4 होगा, 25% दिया हुआ है, यही तो गलती हो गई। क्योंकि 25% मैंने यहाँ 1/5 की जगह 1/4 होगा। ये बी की कंडीशन में होगी और ये 5 की कंडीशन में होगी, और ये 4 होगा और यही 4 होगा। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए अब बात करते हैं कितना होगा। 5 चौका 20, 20 8 दूना 16, 160 होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे बी के संबंध में। तो 8 चौके 32 या 4 चौके 16 और 16 8 48 के 8, हाथ में आया 4, 8 एक कम 8,
8 एकम 8, 8 4 12, 116, 16 8 128, सही है। उसके बाद बात करते हैं 5 चौका 20 चौके 80, उसके बाद 5 25 25 चौका 100। अभी भी ये कट रहे हैं, अभी भी कटेंगे तो ये 80 दोनों से काट दीजिए, ये 64, ये 40 और ये 50। देखिए अभी भी कटेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, डिवाइड कर लीजिएगा। तो किससे कटे? 4 से, 4 से नहीं 2 से ही कटेगा, तो यानी कितना आएगा 40। यहाँ फिर से एक बार लेते हैं, ABCD लिख देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो A B C और D, तो ABCD के संबंध में कितना है 40, A के संबंध में 2 से डिवाइड करेंगे 40, 32 20 25। आप सुनिए, तो अब यहाँ पे इसके नीचे कटने वाले नहीं किसी संख्या से, कि कोई मतलब एक संख्या ऐसी होगी जो सबको काट दे तो कटेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं ए के संबंध में। तो ए का कितना प्राप्तांक, सॉरी ए का कितना प्राप्तांक है 400, हमारे रेशियो के हिसाब से कितना है 40, यानी कि 400 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा 10 का गुणा करना होगा। सब में 10 का गुणा करिए, तो सब में 10 का गुणा करिए 320, यहाँ भी 10 का गुणा करिए 200, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे कितना होगा 250। आप सोचिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछा है कि डी के संबंध में, तो डी ने कितना पाया, तो डी की कंडीशन क्या बन रही है। अभी इसको मिटा देते हैं, देखिए ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए, तो डी की कंडीशन क्या अप्लाई हो गई, तो 250 अंक डी ने पाया है। देखिए पिछले भी 250 अंक आ रहे थे, अभी भी 250 अंक आ रहे हैं, जिससे समझ में ज्यादा आ जाए उससे अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। तो 250 अंक उसने पाया, कितने में से, देखिए पूर्णांक कितना था 500, पूर्णांक दिया है 500, और डी का प्राप्तांक डी का प्राप्तांक बराबर 250 अंक। कितने अंक हैं 250, क्लियर है, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा हुआ 250 अंक। डी का प्राप्तांक अगर 250 अंक है तो प्रतिशत कितना होगा भाई, प्रतिशत में कितना होगा, तो 250 बटे 500। अब यहां पे सीधे सीधे 1/2 और 1/2 का मान कितना होता है 50%। ये आपका जवाब, क्लियर है। तो ये भी सोचिए कि ये भी आसान सा जवाब था, इससे भी आप आसानी से कर सकते थे। दोनों कंडीशन में बताया, बेसिक तरीका जिसे आप कैलकुलेट कर सकते थे, एक आपका रेशियो कंडीशन, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमको 8 क्वेश्चन बतानी है, 7 से 8 तो हम लेके चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आप सोचिए कि ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन सेट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कोई संख्या x से 50% कम है, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया वाला लेते हैं। चलिए लिखा है कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ये निकालनी है। पहले एक कंडीशन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ये निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए तीन संख्याएं हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीनों कंडीशन ले लिए। तो लिखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100। अगर ये 100 मान लिए तो अब कंडीशन ये क्या बन गई, क्वेश्चन में ये बन गया कि पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 37% कम है। अगर ये 30% कम होगा तो ये 70 होगा, अगर ये 37% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 63 होगा। क्लियर है। तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो लिखा क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, अब हम तुलना पहली और दूसरी से कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो ये कम कितना है पहली से 7,
किससे कम है, 70 से, तो परसेंटेज में कितना होगा 1/10। परसेंटेज में कितना होगा 1/10, 1/10 का मान कितना है 10%। ये आपका जवाब होगा, 10% क्या है, कम है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो यानी दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, 7 कम है, और 7 किससे कम है, 70 से, तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी 10%। ये आपका जवाब होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कोई दिक्कत? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लेता हूं, यदि किसी संख्या को उसके 25%, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन देखा, फिर से सुन लीजिएगा, एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन में है ये। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उसी संख्या से 200% अधिक है। जवाब आपका क्या होगा, 200% अधिक है। तो यहाँ पे जवाब देखिएगा तो बहुत सिंपल सा जवाब होगा इस प्रश्न का। लिखा क्या है प्रश्न में कि, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं, यदि किसी संख्या को उसके चलिए तो अब कंडीशन यहाँ बन गई कि अब फिर से एक बार देख लें, क्वेश्चन थोड़ा बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि समझाना जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, माना, यहां क्वेश्चन मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x। अगर संख्या बराबर x मान लिए तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि यदि किसी संख्या का उसके 25% से, तो संख्या x, तो x का 25/100 1/4 कर लीजिए, 1/4। आगे बात किया है तो आगे क्या लिखा है फिर से देख लेते हैं। तो गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। मिलने वाली संख्या उस संख्या से, तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। तो आप बताइए मिल गई कितनी, तो x²/4 ये आपकी संख्या हो गई। अब कंडीशन क्या बन रही है, तो अब कंडीशन ये बन रही है कि मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% क्या है, अधिक है, उस संख्या से 200% अधिक है, 200% क्या है, अधिक है। चलिए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से क्या है, तो ये संख्या मिल गई उसी संख्या से। तो ये बताइए कि ये अधिक है कितना, 200%, यानी कि x का तो सीधे सीधे आप x का 300% निकाल लीजिए। 300% का मतलब मैं समझा रहा हूं, देखिएगा इसका मतलब क्या निकलेगा। देखिए x प्लस x का 200%, यही आपका जवाब होगा। ठीक, x प्लस x का 200%, यानी कि x प्लस 2x यानी x प्लस 2x, यानी कि x सीधे सीधे आपका जवाब क्या होगा 3x, और यहां भी निकालेंगे तभी 3x होगा। तो ये आपका जवाब आ गया, यानी कि 200% क्या है, अधिक है। तो उस संख्या से 200% अधिक का मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की कंडीशन क्या अप्लाई करना है। चलिए लिखा है कि गुणा करने पर उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या कितनी है, ये निकालनी है। 200% अधिक की कंडीशन निकालनी है। तो आप ये बताइए, आप सीधे सीधे निकालने हैं 200% अधिक है तो कितना होगा आपका, चलिए अब फिर से एक बार समझ लेते हैं एक बार। तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। अब इसको सीधा सीधा हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, x का मतलब 25%, x का 25%, ठीक, किसके बराबर होगा, x के, फिर से एक बार, बराबर ही होगा ना, बराबर। तो बराबर का मतलब x का x प्लस x का 200%, यही कंडीशन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है, यानी सीधे सीधे आपका x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x होगा ना। तो x² बराबर 12x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि सीधे सीधे आपका जवाब क्या आएगा, x बराबर 12, यानी कि माना संख्या बराबर कितना, 12। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं।
सारी डिटेल को, दोनों डिटेल्स को देख लेते हैं। तो हमने x निकाला कितना 12, x का मान कितना आ गया 12। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लिखा है कि एक संख्या में उसके 25% से गुणा करने पर, पहली कंडीशन, माना संख्या x, तो x में ही x का 25% से गुणा करना है, मतलब संख्या x है उसके 25%, तो x का 25% आप सीधे सीधे लिख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या x² इंटू 1/4, या फिर लिख सकते हैं क्या x²/4। ये आपकी संख्या आ गई। क्या संख्या क्या आई, किसी संख्या में उसके 25% से गुणा करने पर जो संख्या आई वह संख्या उसी संख्या से 200% अधिक है। उसी संख्या मतलब x से, तो x प्लस x का 200%, यही कंडीशन बनी, 200% अधिक है। ठीक, तो अब कंडीशन क्या अप्लाई हो गई, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो अब कंडीशन ये होगा कि x प्लस 2x बराबर 3x। यहाँ पे ये जवाब आ गया, दोनों सॉल्व हो गए। अब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि यही संख्या 200% अधिक वाली बात हो रही है, जाहिर सी बात है दोनों बराबर होगा। तब क्वेश्चन सॉल्व क्या करेंगे, x²/4 इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर x² बराबर 12x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना बचेगा 12। क्लियर होगा, यही आपका जवाब हो गया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7वां। क्लियर है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले, क्वेश्चन को देखिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, ना समझ आने पर 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए करना कैसे है तब तक आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय ही जल्दीबाजी होती है, सॉल्व करने में जल्दीबाजी आप करते हैं। क्वेश्चन जहां थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को बकायदे पढ़ना है। बकायदे का मतलब ये होता है कि बड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर सॉल्व करना है। चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, टाइप नंबर 9 तक आज की वीडियो में बात की है, जिसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे परीक्षा में पास फेल पे आधारित। देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, आज के वीडियो में बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में पास फेल पे जो आधारित प्रश्न होंगे वो उसमें 3 प्रकार के प्रश्न है, और तीनों की क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर से चलिए, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।